नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जैसे झूठे इंसान, झूठे नेता को आज फटकार लगा दी है। फटकार प्रदूषण के ऊपर लगाई गई है। प्रदूषण पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख अपनाते हुए आज अरविंद केजरीवाल के कई पॉइंट्स को उठाया। ये वो पॉइंट थे जो हमने 2 दिन पहले जो और इस पर प्रदूषण पे जो वीडियो डाला था, हमने 2 दिन पहले यही पॉइंट्स अरविंद केजरीवाल को लेकर उठाए थे कि दिल्ली में जिस तरीके की अराजकता प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने पैदा कर रखी है, वो बहुत भयावह है। बार बार अरविंद केजरीवाल के निशाने पर जिस तरीके से कार वाले लोग, यानी कि एक एक मिडिल क्लास लोग जो 4 पहिए वाहन इस्तेमाल करते हैं, हर बार इनके साथ यही होता है, यही निशाने पर है केजरीवाल के। आपने देखा होगा, जरा गौर कीजिए मेरे इन शब्दों पर, कि आपने ये जरूर नोटिस किया होगा, जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर आए हैं, दिल्ली की सत्ता पे आसीन हुए हैं, तब से ये ऑड इवन का जो फार्मूला है तभी से चालू किया गया है। यानी कि ये जो भी लोग दोपहिया वाहन के अलावा 4 पहिए की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं दिल्ली के अंदर, वही लोग इनके निशाने पर हैं। ना तो ये उनको काम करने देते हैं अरविंद केजरीवाल, और टैक्स लेते हैं उन्हीं लोगों से। टैक्स हमारा, और काम नहीं करने देंगे। यानी कि अगर ऑड इवन में किसी ने एक इवन नंबर की गाड़ी, किसी के पास एक ही गाड़ी है, सरकारी कर्मचारी हो चाहे दूसरे लोग हो, तो उनकी वो गाड़ी एक ही दिन, यानी हफ्ते में 3 दिन वो आदमी जाकर अपना काम कर सकेगा, बाकी दिन वो भूखा मरता रहेगा अपने घर पर। अरविंद केजरीवाल ने ये बहुत ही अवैज्ञानिक तरीका निकाल रखा था। आपने कोरोना के दौरान भी देखा होगा कि कोरोना के अंदर भी अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 4 पहिए गाड़ियों के चालान कटवाए थे, सिविल डिफेंस के कर्मियों को छोड़ दिया था उनके ऊपर, और 5-5 हजार के चालान सिर्फ कारों को रोककर किए गए थे। कोई दोपहिया वाहन के चालक का रोककर चालान नहीं किया गया। कोई गाड़ियों का जो जो बड़ी गाड़ियां थी उनमें भीड़ ठूसी चल रही थी, किसी ने नहीं रोका, सिर्फ कार वालों को रोकते थे, कार वालों को निशाना बनाया गया था। उसी तरीके से मिडिल क्लास को हर साल ये ऑड इवन के नाम पे जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी निशाना बनाया करती थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने वही बात उठाते हुए आज अरविंद केजरीवाल की सरकार को फटकार लगाई है। ना केवल दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, बल्कि पंजाब सरकार को भी बहुत बड़ी फटकार लगाते हुए उन्होंने लताड़ा है कि आप पहले पराली बंद कराइए। किसी भी तरीके से पराली को जलाना नहीं चाहिए था। आप पहले जनता से वादे करते थे कि आप पंजाब के अंदर पराली बंद कर देंगे, जिससे दिल्ली का स्तर सुधरेगा, और जब आप पंजाब के अंदर आपकी सरकार आ गई तो आपने वहां पर भी कुछ नहीं किया है। आज ये बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन को लेकर भी बहुत कड़ा रुख अपनाते हुए फटकारा है अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने कहा है कि ऑड इवन का जो फार्मूला है पूरी तरीके से अवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक जो कैटेगरी है दिल्ली के अंदर रहने वालों की, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। यानी कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, और वो उन्हें किसी ना किसी रूप में ये जो प्रदूषण आता है, ये इससे बहुत सारी परेशानियां होती हैं। और आप हर बार हर साल इसी फार्मूले को अपनाते हैं, जबकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली जो गाड़ियां हैं, जो 4 पहिए वाहन जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सीएनजी की गाड़ियां हैं, पेट्रोल और डीजल की बहुत ना के बराबर गाड़ियां। इसके बावजूद केजरीवाल के पास केवल एक ही फार्मूला है कि वो सिर्फ दिल्ली के 4 पहिए पे चलने वाले लोगों को ही निशाना बनाते हैं। उनके पास कोई इस तरीके का वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसके बावजूद वो ऑड इवन का सिलसिला, ऑड इवन ले आते हैं और वहां पर एक वर्ग को पूरी तरीके से इफेक्ट करते हैं। और तो आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लताड़ते हुए उन्होंने बहुत सारे पॉइंट उठाए हैं, जिनमें से 2 दिन पहले हमने जो वीडियो आपके लिए बना के डाला था सोशल मीडिया पे, जनपद ऑन द स्पॉट में, आप उसे देख सकते हैं। वही पॉइंट हमने केजरीवाल के लिए उठाए थे कि वो सारी व्यवस्थाएं, सारी चीजें आज दिल्ली के अंदर तहस नहस हो गई हैं। ऐसा लगता है कि यहां पर कोई सरकार ही काम नहीं कर रही है। यहां पर जो सरकार काम कर रही है, या जो फ्री की मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है, जो झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहते हैं, जो रिक्शे वाले हैं, ठेली वाले हैं, झल्ली वाले, सिर्फ इनके लिए दिल्ली के अंदर काम होता है। इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले 10 सालों से दिल्ली का जिस तरीके
तरीके से विकास रुक गया है, बहुत भयानक स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगला पॉइंट कहा कि डीजल गाड़ियों की पहचान करें, उन्हें रोकिए, उनको रोकना चाहिए। जो दूसरे देशों से, दूसरे प्रदेशों से जो गाड़ियां आ रही हैं, उनको आप कुछ करते नहीं है, वो आराम से बॉर्डर से पास हो रही है, दिल्ली में प्रदूषण फैला रही है। जो कंस्ट्रक्शन साइट है उन पे कुछ नहीं किया जा रहा है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से बहुत सारे इस तरीके के ज्वलंत सवाल पूछे हैं, जिनमें सरकार को घेर लिया है। उन्होंने सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ी चोट की, जिसको लेके अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों के विज्ञापन दिए थे कि स्मॉग टावर बनाए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आपके स्मॉग टावर बंद पड़े हैं, कब चालू होंगे ये? आप स्मॉग टावर का जो चिल्लाते थे, शोर मचाते थे, उन स्मॉग टावरों का क्या हुआ? वो बंद अभी तक पड़े हैं। सड़कों पर पानी छिड़का जाना था, जो स्मॉग गन लाई गई थी, वो सारी अब कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं पर कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है। ये जो आपके द्वारा जो स्मॉग टावर थे वो जो बंद है, वो कब चालू होंगे, ये जरा बता दे। पराली से खाद बनाने का, देखिए सबसे बड़ा डीकंपोजाइजर, जो ये बड़ा हल्ला मचा रहे थे कि हमने पराली को एकदम तहस नहस कर देंगे, पराली दिखाई नहीं देगी, एक केमिकल हमने बना लिया कंपोजाइजर, ये सब अब गायब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पराली से खाद बनाने के दावों का क्या हुआ, वो कहां गए आपके? अब पंजाब में हर हाल में पराली को जलाना बंद कराना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने हर थाने को ये कहा है कि हर थाने के थानेदार को, जो वहां का एसएचओ होगा, उसको इसके लिए जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि उसके इलाके में किसी भी तरीके से पराली नहीं जलाई जाए। और वहां पर पंजाब के अंदर केजरीवाल ये भी नहीं कह सकते कि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के पास है। जब किसी पत्रकार को, निर्दोष पत्रकार, महिला पत्रकार पर ये SC/ST एक्ट लगाकर उसे अंदर करा सकते हैं, तो इतना बड़ा जो लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में, वहां पर इससे कुछ नहीं कर रहे। इसके अलावा हड़काते उन्होंने कहा कि आप इसका हल निकालिए, नहीं तो हमें बहुत सख्ती बरतनी पड़ेगी आपके खिलाफ। आप सिर्फ बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, हर समय आप राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहते हैं। आपको ये राजनीतिक लड़ाई लड़नी बंद करनी पड़ेगी। ये जो बहुत बड़े सवाल उठाए हैं, हमने 2 दिन पहले अपनी वीडियो में यही सवाल उठाए थे, इन्हीं सब पे बहुत सारी चर्चा की थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई है अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट को, बहुत जबरदस्त है ये। और ये सारे पॉइंट हम कई दिनों से कई बार उठा चुके हैं, कई बार हम कह चुके हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश अरविंद केजरीवाल ने नहीं की। और वो बार बार एक ऑड इवन का फार्मूला ले आते हैं, जो अरविंद केजरीवाल के समय ही ये शुरू किया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के चेहरे से नकाब उतार कर रख दिया। जहां भाग भाग कर अरविंद केजरीवाल अपने हर समस्या का हल वही ढूंढते हैं, हर बात में वो लड़ाई लड़ते हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं। जिस तरीके से वो एक कैटेगरी विशेष को, जो टैक्स पेयर है दिल्ली के अंदर, उन्हीं को जो निशाना बनाते हैं, हर सूरत में वही निशाना बनाए जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की धुलाई करके रख दी है। ये बहुत बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में आज केजरीवाल का नकाब उतर गया है। जिस तरीके की वो योजनाएं लाते हैं, जिस तरीके की वो चीजें सोचते हैं, जिस तरीके की उनकी सोच है, बेहद घटिया सोच है। और एक नेता को, जो दिल्ली में चुनी हुई सरकार का नेता हो, उसको इस तरीके की सोच से बचना चाहिए था। लेकिन केजरीवाल ने, दिल्ली के लोगों को यह समझना होगा, केजरीवाल ने उनको, वो दिल्ली के अंदर सिर्फ समस्याएं पैदा करने के और दूसरों पे आरोप लगाने के और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया है। तो यानी कि हमने जो बोला था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है। क्योंकि केजरीवाल के दिल्ली के अंदर कुछ भी सुविधाओं के नाम पर कोई सुविधा नहीं है। वो बार बार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं और अपनी गेंद को दूसरों के पाले में डालते हैं। कोई समस्या होती है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ते हैं। तो ये बड़ी बात है, बड़ा मामला है, बड़ी खबर है। आपको सोचना होगा कि आपने कैसे लोगों को, किन सोच के लोगों को आपने चुनकर दिल्ली की सत्ता में भेजा है। कल जिस तरीके से गोपाल राय, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, सचमुच वो किसी पढ़े लिखे आदमी की, पढ़े लिखे शख्स की भाषा नहीं हो सकती, कि एक अच्छे सुलझे हुए नेता की भाषा नहीं हो सकती है। इसी तरीके से आतिशी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करती है। और एक बात और हम आपको बताते हैं, ये सिर्फ जब भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप कभी इनकी कॉन्फ्रेंस पर गौर कीजिएगा,
ये जब भी कॉन्फ्रेंस कोई करते हैं वहां पर सिर्फ अपने को बोलते हैं, खुद बोलते हैं, दूसरा कोई पत्रकार इनसे सवाल नहीं कर सकता। ये किस तरीके की कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अपनी बात ही रखते हैं, दूसरे को नहीं बोलने देते। बहुत बेहद शर्मनाक है ये। और केजरीवाल को लेकर दिल्ली की जनता को एक बार जरूर सोचना पड़ेगा कि किस तरीके के लोगों को उन्होंने चुनकर सत्ता में भेजा है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।